प्रेगनेंसी के 9th मंथ में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि कब दर्दें स्टार्ट होंगी और कैसे पता चलेगा कि लेबर स्टार्ट हो गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो साइंस बताऊंगी कि जो डिलीवरी से एंड पहले होते हैं और जिन साइंस के नजर आने पर आपको फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर वजीहा, एम ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। और अगर आप प्रेगनेंसी के 9th मंथ में हैं और डेली ये सोचती रहती हैं कि कब बेबी आएगा, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियल लेबर की निशानियां और फास्ट लेबर क्या होती है और कब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। सबसे पहले तो हम लेबर को डिफाइन कर लेते हैं कि लेबर क्या होती है। तो लेबर बच्चेदानी या यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन की एक सीरीज होती है, जिसमें हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ बच्चेदानी का रास्ता खुलता है। तो वो कौन सी निशानी है कि जिनसे पता चलता है कि एक औरत लेबर में जा रही है। तो हर केस में ये निशानियां डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन 3 ऐसी निशानियां हैं जो कि डेफिनेटिव होती हैं। सबसे पहले तो म्यूकस प्लग का निकलना, जिसे हम ब्लडी शो भी कहते हैं। इसके अलावा बच्चेदानी या यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस और वाटर बैग या पानी की थैली का लीक होना। इन तीनों निशानियों में से एक, दो या तीनों इकट्ठी भी स्टार्ट हो सकती हैं। इस वीडियो में हम इन तीनों निशानियों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है म्यूकस प्लग का निकलना। अब बच्चेदानी के मुंह या सर्विक्स पर म्यूकस प्लग एक कोर की तरह लगा होता है, जो कि सर्विक्स को क्लोज रखता है। लेकिन जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आता है तो ये म्यूकस प्लग बाहर निकल आता है और इसके साथ हल्की सी ब्लीडिंग भी होती है। लेकिन ये ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग प्लेसेंटा या आवल के बच्चेदानी से सेपरेट होने को शो करता है, जो कि एक इमरजेंसी भी हो सकती है। दूसरी सिम्टम है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। अब यूट्रस या बच्चेदानी मसल से बनी एक थैली होती है, जिसके अंदर बेबी ग्रो करता है। इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से इस थैली के अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है, जो कि बच्चे को नीचे की तरफ पुश करता है। और ये इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से बच्चेदानी का रास्ता भी खुलता है, जिसे मेडिकली हम डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स भी कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शंस काफी पेनफुल होती हैं, जिसकी वजह से हम इनको लेबर पेन्स भी कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शंस कंटिन्यूसली नहीं होती, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन भी होती है। कुछ खवातीन पूछती हैं कि पीरियड पेन फील कैसी होती है। तो जब लेबर स्टार्ट होती है तो पीरियड पेन जैसी क्रैम्पिंग पेन फील होती है, जो कि लोअर एब्डोमेन में, लोअर बैक में और इवन के थाइज में भी रेडिएट कर जाती है। और पेट बार बार रिलैक्स होता है और बार बार टाइट होता है। और जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस करती है तो इन कॉन्ट्रैक्शंस में और इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से होने वाली पेन में इजाफा होता जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता इन पेन्स के दरमियान का वक्फा भी कम होता जाता है। कुछ खवातीन पूछती हैं कि हॉस्पिटल कब जाएं। तो अगर पेन हर 5 से 10 मिनट के बाद आए और कम से कम 30 सेकंड के लिए रहे, तो इसका मतलब है कि एक्टिव लेबर स्टार्ट हो गई है और हॉस्पिटल जाने का वक्त आ गया है। इसके अलावा अगर वाटर बैग लीक हो जाए या बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या बच्चे की हरकत कम लगे, तो तब भी फौरन हॉस्पिटल जाएं। कुछ खवातीन को प्रेगनेंसी के एंड पर पेट के निचले हिस्से में टाइटनिंग भी फील हो सकती है। ये पेनलेस होती है या इसमें हल्की फुल्की पेन हो सकती है, जो कि पेन किलर लेने से खत्म भी हो जाती है। ये फास्ट पेन्स हैं, जिसे हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं। इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ब्राउनिश या पिंकिश डिस्चार्ज भी नहीं होता और ये प्रोग्रेस भी नहीं करती, और इसके साथ वाटर बैग भी लीक नहीं होता। ये फास्ट पेन्स होती हैं। तीसरी सिम्टम है पानी की थैली या वाटर बैग का लीक हो जाना। तो ये लीकेज हल्की सी भी हो सकती है और यूरिन की तरह एमनियोटिक फ्लूइड पाँव तक भी आ सकता है। ये वो सारी सिम्टम्स हैं कि जिनसे पता चलता है कि लेबर स्टार्ट हो गई है या कुछ टाइम में स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा कुछ ऐसी सिम्टम्स भी होती हैं कि जो लेबर स्टार्ट होने से कुछ अर्सा पहले की सिम्टम्स होती हैं, जिसे हम प्री लेबर सिम्टम्स कहते हैं। इसमें ये होता है कि बच्चा पेल्विस में ड्रॉप होना शुरू हो जाता है और पेट के ऊपर का हिस्सा खाली होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बार बार पेशाब का आना, जब बच्चा ब्लेडर के ऊपर प्रेशर डालता है तो फिर बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वजाइनल डिस्चार्ज ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वेटनेस की फीलिंग ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा जॉइंट्स भी लूज होना शुरू हो जाते हैं, जो कि नेचर की तरफ से प्रेगनेंसी में आसानी के लिए होता है। इसके अलावा प्री लेबर डायरिया भी हो सकता है और वेट गेन भी रुक जाता है। और इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में खिंचाव रहता है और अक्सर कमर में दर्द महसूस होता है। ये वो सारी सिम्टम्स हैं कि जो लेबर शुरू होने से कुछ अर्सा पहले की सिम्टम्स होती हैं। और अगर आज की वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी है और कुछ हेल्पफुल हुई हो, तो लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताएं कि आपका कौन सा मन चल रहा है और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।